आखिर कौन है ये के अन्नामलाई, जिसकी आगामी लोकसभा चुनाव से पहले खूब हो रही चर्चा। 39 साल के इस अन्नामलाई में ऐसा क्या है जिसके लिए पीएम मोदी ने एनडीए में टूट भी कबूल कर ली। क्या दक्षिण में कमल खिलाएंगे भाजपा के सिंघम। मोदी शाह भी कर चुके हैं पूर्व आईपीएस अन्नामलाई की तारीफ। इस वक्त तमिलनाडु की राजनीति में एक नाम की खूब चर्चा है, वह है के अन्नामलाई। आखिर ये के अन्नामलाई है कौन और लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ये नाम चर्चा में क्यों है। क्यों के अन्नामलाई को लोग फ्यूचर का पीएम बताने लगे हैं। 39 साल के इस के अन्नामलाई में ऐसा क्या है जिसके लिए पीएम मोदी ने एनडीए में टूट भी कबूल कर ली। आखिर क्यों अन्नामलाई को तमिलनाडु बीजेपी का ट्रम्प कार्ड बताया जा रहा है। अन्नामलाई कौन है, पीएम मोदी को अन्नामलाई क्यों इतने पसंद हैं, मोदी और शाह अन्नामलाई पर क्यों इतना भरोसा करते हैं, हम सब कुछ आपको विस्तार से इस रिपोर्ट में बताएंगे। तमिलनाडु की सियासत में पिछले 2-3 सालों में जो नाम सबसे ज्यादा चर्चा में रहा है वो है अन्नामलाई कुप्पुस्वामी का। 39 साल के इस युवा नेता और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष को हम के अन्नामलाई के नाम से जानते हैं। पिछले कुछ महीनों में अन्नामलाई ने तमिलनाडु की सियासत में जो चर्चा बटोरी है वो शायद ही किसी और सियासी लीडर ने बटोरी होगी। एक ऐसे सूबे में जहां 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को महज 3.66% वोट मिले थे, आज वहां पार्टी दूसरे नंबर की दावेदारी पर दावा ठोक रही है। बीजेपी ने तमिलनाडु में हाल ही फिलहाल जो हलचल मचाई है उसके पीछे यह पूर्व आईपीएस अफसर ही है। आइए जानते हैं कि कैसे अन्नामलाई आगामी लोकसभा चुनाव में तमिलनाडु में बीजेपी के सबसे बड़े ट्रम्प कार्ड क्यों साबित हो सकते हैं। अन्नामलाई एक कट्टर सनातनी है। आरएसएस के विचारधारा से वे बेहद प्रभावित हैं। यही वजह है कि हिंदू देवी देवता पर स्टालिन द्वारा दिए गए बयान को आधार बनाकर अन्नामलाई ने तमिलनाडु में भूचाल ला दिया। अन्नामलाई ने कोयम्बटूर जिले में शिक्षा दीक्षा पाई थी। उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री लेने के बाद लखनऊ आईआईएम से एमबीए किया। बाद में उन्होंने सिविल सर्विस की परीक्षा दी और आईपीएस चुने गए। तमिल, अंग्रेजी, कन्नड़ और हिंदी का अच्छा खासा ज्ञान रखने वाले अन्नामलाई की गिनती तेज तर्रार पुलिस अफसरों में होती थी। यहां तक कि जिन इलाकों में बतौर पुलिस अफसर उनकी तैनाती होती थी वहां के लोग भी उन्हें काफी पसंद करते थे। अन्नामलाई को और बेहतर तरीके से जानने के लिए चलिए आपको 26 जुलाई 2016 में लेकर चलते हैं, जब अन्नामलाई आईपीएस अफसर थे। कर्नाटक के उडुपी जिले के पुलिस मुख्यालय के बाहर आम लोग प्रदर्शन कर रहे थे। खूब भीड़ थी। पुलिस मुख्यालय के बाहर पुलिस के विरोध में प्रदर्शन तो आम बात है, लेकिन लोगों का यह प्रदर्शन वहां के एसपी अन्नामलाई कुप्पुस्वामी के समर्थन में और उनके तबादले के विरोध में था। लेकिन अगर ऐसा एक बार हुआ होता तो कोई बड़ी बात नहीं होती। लेकिन दोबारा 16 अक्टूबर 2018 को कर्नाटक के चिकमंगलूर जिले के पुलिस मुख्यालय के बाहर भी ऐसा ही प्रदर्शन हुआ। इस बार भी इसी एसपी के समर्थन में और इनके तबादले के विरोध में। लोगों का कहना था कि ऐसा ईमानदार अफसर मिलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। हमने शुरुआत में आपको अन्नामलाई के उडुपी वाला किस्सा सुनाया। उनके ऐसे ही कई किस्से कर्नाटक और तमिलनाडु में फेमस हैं। एक किस्सा और सुनाते हैं। बात कर्नाटक के चिकमंगलूर जिले की है। साल 2017 में अन्नामलाई यहाँ के एसपी थे। इसी साल दिसंबर में यहाँ सांप्रदायिक तनाव पैदा हो गया। एक विवादित धार्मिक स्थल में दूसरे समुदाय के कई हजार लोगों ने जबरन घुसने की कोशिश की। उस वक्त शायद बहुत बड़ा बवाल हो जाता अगर अन्नामलाई न होते। वह खुद दंगा रोकने के लिए कई दिनों तक गली गली घूमे, पीस कमेटी का गठन किया और लगातार घर घर जाकर दोनों समुदाय के लोगों से बातचीत की। इस मेहनत का नतीजा ये निकला कि चंद दिनों में शहर की गलियों में फिर से अमन चैन कायम हो गया और ये सब हुआ एसपी अन्नामलाई के व्यक्तिगत प्रयासों के चलते। बताते हैं कि जब उनकी पोस्टिंग उडुपी जिले में हुई तब भी उन्होंने कुरान का अध्ययन भी कर लिया था। इस्लाम के नॉलेज चिकमंगलूर जिले में उनको बहुत काम आई। इससे उन्होंने दंगा रोकने और मुस्लिम समुदाय के लोगों को विश्वास जीतने में काफी मदद मिली।